ओके गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट क्लासेस। जैसा कि हम जानते हैं, कल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रीलिम्स परीक्षा की एमपीपीएससी की 2019 की जो है रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसका बहुत लोगों को बहुत दिनों से काफी इंतजार था। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, उन लोगों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं और मेंस के लिए बैठने वाले हैं एग्जाम में। और जिन लोगों का प्रीलिम्स किसी कारणवश रुक गया है तो उन्हें ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, परेशान ना हो, स्ट्रेस ना लें, क्योंकि अभी एग्जाम और बाकी है और 2020 का एग्जाम जो है 2021 में जनवरी या मार्च से लेके अप्रैल के बीच में प्रीलिम्स दोबारा से आपका होने वाला है। तैयारी जारी रखें। चलिए बात करते हैं हम आज किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्लासेस आपके लिए लेकर आया है, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है ना। इस पे सिलेबस के बारे में 2019 का जो अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट घोषित हुआ है उसके सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग आप सब पेपर 5 पर जाएंगे। किस पे जाएंगे? पेपर 5 पे जाएंगे। तो हमारे पेपर 5 पर हिंदी का एग्जाम आता है, यानी हिंदी का पेपर है जो कि 200 नंबर का रहता है। कितने नंबर का होता है? इसके मार्क्स कितने निर्धारित किए गए हैं? इसके लिए 200 मार्क्स इसके लिए निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। इसके 200 मार्क्स निर्धारित करें हैं। और इसमें एक और चैप्टर आता है, एक छठवां पेपर है जिसको बोलते हैं सष्टम प्रश्न पत्र। छठवां पेपर है हमारा, वो 100 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 100 नंबर का। तो पांचवां प्रश्न पत्र और छठवां प्रश्न पत्र मिला के कुल 300 नंबर का जो पेपर बनता है तुम्हारा, वो बनता है हिंदी से। किससे बनता है? हिंदी से बनता है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं गाइस, इसी के बारे में बात करने जाते हैं कि हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, करंट अफेयर्स का, इकोनॉमिक्स के आपको बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे कहीं ना कहीं मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं हिंदी के भी मिल जाते हैं, लेकिन हिंदी के इतने डेप्थ में जितना कि एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा की जो एग्जाम की और मांग डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपको कहीं नहीं मिल पाते हैं। तो नेक्स्ट क्लासेस आपके लिए लेकर आया है इसी की एक श्रृंखला, जिसमें आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में अब तक के पूछे गए प्रश्नों के आधार पर तैयारी कराई जाएगी। और ये आपको YouTube पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, निःशुल्क रहेगा। इसकी आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट क्लासेस से जुड़ना होगा। उसमें आप अपनी आंसर राइटिंग भेजिए और उसमें PDF भेजिए और उसको चेक करके एक्सपर्ट्स आपको उसके अकॉर्डिंग समझाएंगे, बात बताएंगे कि हमें कहाँ पे लिखना है, किस तरीके से लिखना है। देखिए, संधि, समास, अलंकार तो कहीं पे भी मिल जाते हैं और हमने पढ़े भी हैं। तो ये जो 300 नंबर है एग्जाम के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। 300 नंबर, 300 में से अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करते हैं तो कम से कम 200 से प्लस आप अवश्य जाएंगे, जो कि हमारे मेंस की मुख्य परीक्षा से अगले क्रम साक्षात्कार तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये करने के लिए करना क्या है, हमें हमारे नेक्स्ट क्लासेस से जुड़िए और बने रहिए। देखिए क्या क्या होता है जो अभी तक हमने नहीं सीखा है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, पल्लवन पढ़ाया जाएगा आपको बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो आपका सिलेबस की डिमांड है एमपीपीएससी के, उसी के अकॉर्डिंग हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आपकी होगी पल्लवन पढ़ाया जाएगा, संधि समास स्टेप बाय स्टेप पढ़ाए जाएंगे। देखिए, संधि समास लगभग सबने पढ़े हुए होते हैं, लेकिन पल्लवन क्या है, किस तरीके से इसके बारे में बात की जाती है, एमपीपीएससी इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लासेस पर, ठीक है। उसके बाद संक्षेपण, खा इसकी क्वेश्चन की डिमांड है। क्वेश्चन नंबर पंचम प्रश्न पत्र में खा वाला जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा है कि ये संक्षेपण करवाते हैं। संक्षेपण क्या होता है कि भाई एक तो होता है विस्तृत, एक होता है संक्षेपण, के शब्दों को क्या है भाई संक्षेप में लिखना है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है आपके लिए गा वाला पोर्शन सॉरी, इसमें क्या है, शासकीय एवं अर्धशासकीय पत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, और ज्यादातर जो है फिजिकली लेवल पे भी टीचर इस चीज के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। इसलिए होता क्या है कि 4 पेपर में तो हम अच्छे एग्जाम में मार्क्स इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन 5वें और 6वें पेपर में हमें उतने मार्क्स नहीं मिल पाते हैं, जिसको हम बिल्कुल भी टफ नहीं समझते हैं और इसको बिल्कुल रिलैक्स लेकर चलते हैं। और ये हमारा एग्जाम से हमें मुख्य परीक्षा से इंटरव्यू तक पहुंचाने के लिए जो बिल्कुल एक मुख्य कड़ी है, उससे हम बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता और हम इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन क्या है, इसमें क्या रह जाता है आपका शासकीय व अर्धशासकीय पत्र। क्या रह जाता है? शासकीय व अर्धशासकीय पत्र रह जाता है।
फिर परिपत्र, क्या होता है परिपत्र? भैया आप जानते हैं कि लेटर आपने जो बचपन में स्कूलों में पढ़े होते हैं वो, और आपके शासकीय परिपत्र प्रपत्र होते हैं, आदेश होते हैं, इनकी बिल्कुल लिखने की बिल्कुल विधि कला बिल्कुल अलग है। तो किस प्रकार के होते हैं हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लासेस पर। विज्ञापन, विज्ञापन यानी जो हम खबरों में देखते हैं किस प्रकार से विज्ञापन लगा, तो इनका एक तरीका होता है कि बिल्कुल सूटेबल तरीके से किस तरीके से विज्ञापन होता है, आदेश किस प्रकार से जारी किए जाते हैं, और पृष्ठांकन, अनुस्मारक, स्मरण पत्र, अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जिनकी आप बात करते हैं कि भाई एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन आ गया 24 तारीख से उसका फॉर्म डालना स्टार्ट होना है, ये नोटिफिकेशन की बात करते हैं। नोटिफिकेशन किस तरीके से जारी किया जाता है, ठीक है। टिप्पणी लेखन, ये वो हमें छोटा सा एक कोई टॉपिक दिया है तो उस पर हम टिप्पणी कैसे लिखे करते हैं, तो ये हमारे क्या है सिलेबस का हिस्सा है। प्रयोग और शब्दावली, भाई शब्दावली की बात करें तो हम किस प्रकार की हमारी शब्दावली होती है, ये घाव में है, एमपी पुलिस के सिलेबस में है, एमपी पीएससी के सिलेबस में है। ये क्या है शब्दावली और प्रारंभिक व्याकरण। प्रारंभिक व्याकरण से मतलब है जो स्टार्टिंग में हम व्याकरण थोड़ी बहुत सीख चुके हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। देखिए अब तक जो आपने व्याकरण पढ़ी है वो उसका पार्ट एमपी पीएससी की मेंस परीक्षा में बिल्कुल थोड़ा है, लेकिन जो है यहाँ पे वो आपका बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे है, जिसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन एज एक सिविल सर्वेंट आपको किस तरीके की भाषा आनी चाहिए, किस तरीके से पत्र लिखना आना चाहिए, वो यहाँ पे सिखाया जाता है। इसके बारे में इसी का परीक्षण किया जाता है। अगर आप ये अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हमारी नेक्स्ट क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। क्या होगा, प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली। प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली से अर्थात जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो आपको जो शब्दावली यूज करनी है, इनकी अलग ही एक टर्मिनोलॉजी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको सीखना पड़ता है। तो यहाँ इसी का एग्जाम होगा, इसी का पेपर होगा यहाँ पे, जो आपके सिलेबस में तो है लेकिन मार्केट में इसकी ना कोई बुक अवेलेबल है अच्छे लेवल पे, और ना ही हमें किसी चैनल पे इसको मिलता है किसी भी जगह। मुहावरे कहावतें आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची शब्द युग्म, अपठित गद्यांश, और एक फिर से वही चीज आ जाती है प्रतिवेदन। एक तो होता है आवेदन, दूसरा क्या होता है प्रतिवेदन। तो हम यहाँ पे इसमें आपका सिलेबस का हिस्सा क्या है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन में किस तरीके के आवेदन और प्रतिवेदन होते हैं, ये प्रशासनिक किस लेवल का होता है, विधि यानी कानून के अनुसार किस लेवल का होता है, पत्रकारिता में किस लेवल का किया जाता है, आपका साहित्य और सामाजिक, हर तरीके के प्रतिवेदन आपसे यहाँ पे क्वेश्चन का एक सिलेबस का आपका हिस्सा है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट क्लासेस पर कराए जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। अगर आप आंसर राइटिंग इसके साथ करना सीखना चाहते हैं, किसको प्रतिवेदन को किस तरीके से बनाना है, आप अपने हम यहाँ पे आपको बताएंगे और आप उसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद करना क्या है कि भाई ये सही है या नहीं, इसमें कितनी गुणवत्ता है, हमें कितने मार्क्स मिल सकते हैं, अपने अंक जांचने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट क्लासेस पर हमें अपनी कॉपी भेजिए, सेंड कीजिए, हमारे एक्सपर्ट्स को चेक करेंगे, फिर आपको वहीं के वहीं आपको पूरा आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। इसके लिए आप हमारे नेक्स्ट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अनुवाद, अनुवाद किस तरीके का होता है, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, दो प्रकार के तुम्हारे अनुवाद होते हैं। फिर आते हैं हम षष्ठम प्रश्न पत्र पर, जो आपका 100 नंबर का होता है, छठवां प्रश्न पत्र, ठीक है। देखिए 300 नंबर के 3 पेपर हो गए आपके जीएस के, फिर होगा 200 नंबर का एथिक्स का, 200 नंबर का होगा हिंदी का, फिर 100 नंबर का होता है आपका निबंध लेखन। निबंध लेखन में क्या होता है, प्रथम निबंध होता है 50 अंक का, द्वितीय और तृतीय निबंध होते हैं 25-25 अंक के, जो कि आपके 250 शब्दों में इनको किया जाता है। तो ये कहने का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई 4 पेपर यानी जो हम पढ़ते हैं जीएस के सारे पेपर पढ़ लेते हैं, उनकी पूरी ताकत झोंक देते हैं, और वो 900 नंबर के 900 में से हमें मिले उसमें से 400 नंबर, 450 नंबर। अब बकाया के जो हमारे बच्चे हैं, 200 नंबर का और बचा, 200 नंबर का एथिक्स बचा है, 200 नंबर की हिंदी बची है और 100 नंबर का निबंध लेखन बचा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, ये तो हिंदी हम कर ही लेंगे, और इसमें पता चलता है हमें कि 400-500 तो उसमें मिल गए थे, और इसमें 500 में से हमने 100 ले पाया, हम 600 कट के रह गए। समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपका प्रीलिम्स निकल चुका है, तो आप बिल्कुल हमारे नेक्स्ट क्लासेस के चैनल को ज्वाइन कीजिए और यहाँ पे क्लासेस लेकर देखिए, 1-2 क्लासेस 4 क्लासेस लेकर देखिए, आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा है इस चीज के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जरूर इसको शेयर कीजिए, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो इसमें निकल चुके हैं प्रीलिम्स, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, उनको भी शेयर, ये लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। डेट में आपको बता देता हूँ कब से होना है स्टार्ट। ये आज आपकी तारीख है 22 दिसंबर, आज आपकी तारीख कितनी है, 22 दिसंबर 2020। और आपको मैं ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा, इसको ज्यादा वेट ना कराते हुए मैं आपको क्रिसमस डे के लिए क्रिसमस गिफ्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्रिसमस गिफ्ट करने वाला हूँ। क्रिसमस गिफ्ट में आपको ये बिल्कुल नोट्स के साथ, इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिलेगी, नोट्स मिलेगा, आंसर राइटिंग कराई जाएगी, सब कुछ निःशुल्क मिलेगा आपको क्लासेस पे, वो भी मिलेगा 25 दिसंबर से। कब से स्टार्ट होगा हमारा ये 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे से। तो चलो दोस्तों, क्रिसमस डे मनाते हैं और तैयारी बहुत अच्छे लेवल से करते हैं और सिलेक्ट को दिखाना, ठीक है। मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय हिंद।